नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 837 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इससे पहले दो पार्टों में हम 200 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे 201 से। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट यानी होता है समान स्थिति में होना या फिर समान सिचुएशन को एक ही टाइम पर फेस करना। ओके, सेलिंग इन द सेम बोट, बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी होता है बोलने की कला या फिर भाषण क्षमता, जो कि हमारे नेताओं में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ओके, अपने वर्डों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। ओके, गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने की कला। टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर यानी होता है किसी तरह से गुजर बसर करना। ओके, अपना पेट पालना। ओके, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन होता है आसान विकल्प, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। जैसे यदि हमारे एग्ज़ाम में यदि इजी क्वेश्चन आ जाता है और हम उसका आंसर बड़ी ही आसानी से लगा देते हैं, तो हमारे लिए सॉफ्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जल्दी से हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा अ लिटिल गेस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी होता है आभारी होना। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आप उसके क्या रहते हो, आभारी हो जाते हो। ओके, अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट हमारा टू लूज़ ग्राउंड। टू लूज़ ग्राउंड यानी होता है प्रसिद्धता खोना। ओके, यदि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो तो आप यदि अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हो तो आप बोल सकते हो टू लूज़ ग्राउंड, या फिर असफल हो जाना भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन यानी होता है आश्रय देना, किसी व्यक्ति को रहने के लिए जगह देना। टू फॉल बैक ऑन, टू यूज़ और डू समथिंग एल्स आफ्टर अदर थिंग्स हैव फेल्ड। ओके, जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो आप उसे क्या देते हो, आश्रय देते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा टू मेक वंस ब्लड बॉयल। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, खून खोलना। ओके, बॉयल यानी क्या होता है, किसी चीज़ का उबलना। ओके, तो जब आपका खून उबलेगा तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बियर एंड टीयर, इससे पता ही चल रहा है तोड़ फोड़ कर देना, किसी चीज़ को फाड़ देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बियर एंड टीयर। नेक्स्ट हमारा टू ऐड फ्यूल टू द फायर, हालत को बदतर बना देना। ठीक है, जलती हुई आग में यदि आप और घी डालोगे और तेल डालोगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, या फिर हालत को बदतर कर देना या किसी भी मैटर को और वर्स कर देना, ख़राब कर देना। हैंड इन ग्लोव यानी होता है घनिष्ठ संबंध होना, बहुत अच्छे संबंध होना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, बात का बतंगड़ बनाना, एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना देना। ओके, या आपको पता होगा छोटी छोटी बातें ही कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टू स्पीक वंस माइंड, विचार प्रकट करना। ओके, अपने मन की बात बोल देना। जब आप फ्रैंक हो जाते हो तो आप अपनी सभी बातों को आप क्या बोल देते हैं, लोगों के सामने प्रकट कर देते हो, विचारों को व्यक्त कर देते हो। नेक्स्ट हमारा मेडन स्पीच यानी होता है पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच, जो कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी दी ज़रूर होगी। ओके, तो मेडन स्पीच क्या रहती है, पहला भाषण। नेक्स्ट हमारा एट द 11th हावर। ओके, अंतिम समय में। ठीक है, जब 11 बज जाते हैं, रात के 11 बज जाते हैं, तो वो बिल्कुल एंड का टाइम रहता है। ओके, उसके बाद एक एक नया टाइम शुरू होता है। ओके, नया दिन शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा कोप विथ। कोप विथ यानी होता है सामंजस्य बिठाना या फिर किसी के साथ संबंध अच्छे बनाना। ओके, या फिर डील करना। ओके, यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कोप अप विथ कर एरर आती है हमारी। ओके, तो वहाँ पर हमें कोप विथ करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गो अ लॉन्ग वे टुवार्ड्स डूइंग समथिंग, मददगार साबित होना। ओके, गो अ लॉन्ग वे टुवार्ड्स डूइंग समथिंग, टू बी हेल्पफुल, मददगार साबित होना या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एक लंबे रास्ते तक आपकी हेल्प करता है। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये फिर से रिपीट हो गया, बोलने की क्षमता। स्टैंड स्टिल यानी होता है कंप्लीट हेल्थ, गतिरोध लग जाना या फिर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन लग जाना, बाधा लग जाना, वहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, बैरियर्स आपको पता ही हुआ, बैरियर यानी भी क्या होता है, वहाँ पर रोक लगा दी जाती है, जैसे पुलिस लगा देती है। तो स्टैंड स्टिल यानी होता है एक जगह ठहर जाना, गतिरोध हो जाना। क्रॉस स्वार्ड, क्रॉस स्वार्ड यानी होता है बहस होना। दो तलवार यदि क्रॉस होंगी, इसका मतलब क्या है, लड़ाई शुरू होने वाली है, डिसएग्री है क्योंकि वहाँ पर। ओके, पोर ओवर यानी होता है गौर से देखना। पोर ओवर यानी क्या होता है, गो थ्रू करना या फिर एग्जामाइन करना। ओके, अच्छे से निरीक्षण करना। मेक बोथ एंड मीट्स। ओके, आय व्यय बराबर होना, कि आप जितना ज़्यादा कमा रहे हो उतना ही ज़्यादा खर्च कर रहे हो, या जितना कम कमा रहे हो उतने ही कम खर्च कर रहे हो, तो मेक बोथ एंड्स मीट। रन डाउन यानी होता है क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, किसी व्यक्ति की निंदा करना। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रीस एनीबडीज़ प्लाम, मीन्स रिश्वत देना किसी व्यक्ति को। ओके, जैसे कि सरकारी दफ्तर में काफ़ी दी जाती हैं, ग्रीस एनीबडीज़ पाम। नेक्स्ट है हमारा
लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च यानी होता है मझधार में छोड़ देना। यदि आपका दोस्त आपको मझधार में छोड़कर चला जाता है तो लीव इन द लर्च कहलाओगे आप, ठीक है। एबंडन इन अ मिडवे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तब वो दोस्त आपका क्या कर गया, लीव इन द लर्च कर गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉट रेड हैंडेड, इससे अलग ही पता चल रहा है चोरी करते हुए पकड़े जाना या फिर रंगे हाथों पकड़े जाना। ऑन द ब्रिंक ऑफ यानी होता है कगार पर, ऑन द पॉइंट ऑफ हो कि किसी भी काम के कगार पर, कि आप अपनी सक्सेस की कगार पर हो, आपको थोड़ा और चलना है, ओके। फेस द म्यूज़िक, ये फिर से रिपीट हो गया, मीन्स किसी भी कॉन्सिक्वेंसेज या परिस्थितियों को भुगतना, या जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ रही हैं आपको उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट हमारा गिफ्ट ऑफ द गैप, ये फिर से रिपीट हो गया, भाषण क्षमता तो आपको याद हो जाना चाहिए। गो डाउन एंड ड्रेन यानी होता है लॉस फेवर, बर्बाद हो जाना, ओके। कोई का जब फेवर बिल्कुल नहीं, फॉर एवर, ठीक है। लॉस फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, या फिर पूरी तरह समाप्त हो जाना, ठीक है। जब आप बिल्कुल ही फेल हो जाते हो, ओके। गो डाउन द ड्रेन। नेक्स्ट हमारा अक्लोज सेव, अक्लोज सेव यानी होता है विद्यमान खतरा, या बिल्कुल जो नैरोएस्ट स्केप रहता है, या फिर डेंजर बोल सकते हैं, या फिर बाल बाल बचना किसी भी कठिनाई से, ओके। कूल एज अ क्लम्बर, ओके। कम कम्बर, ठीक है। कम कम्बर यानी होता है धैर्यवान, ओके। नेक्स्ट हमारा इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट यानी होता है चीयरफुल या फिर प्रफुल्ल या फिर मनोभाव बोल सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है अपने काम के प्रति, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्कैप गॉड, आपको पता ही हुआ स्कैप गॉड यानी क्या होता है, बलि का बकरा, ओके। अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स विद एरोगेंट रिएक्शन, ओके। जिसकी कोई गलती नहीं होती लेकिन वो क्या हो जाता है, बलि का बकरा बन जाता है बेमतलब में। और रेड लेटर डे, आपको ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अ रेड लेटर डे यानी होता है इंपॉर्टेंट डे या बहुत मेमोरेबल, ओके, जो आपको याद रहे, जैसे कि आपका बर्थडे, ओके। नेक्स्ट है हमारा वियर्स हार्ट ऑन स्लीव्स, दिल खोलकर रख देना या फिर अपनी जो भी बातें हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस कर देना। वियर्स हार्ट्स ऑन स्लीव्स, ओके। अपनी जो दिल की सभी बातें हैं वो क्या कर देना, ओपनली बता देना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी होता है पुराना हिसाब चुकाना या फिर बदला लेना, ओके। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप भी सोचोगे कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ठीक है। पुराने जो स्कोर्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं पुराने जो झगड़े हैं उसे क्या करना, चुकाना, ओके। मैन ऑफ लेटर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्यकार हो, ओके। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम में प्रोफिशिएंट है, निपुण है, दक्ष है, ओके। मैन ऑफ लेटर्स। टर्न डाउन यानी होता है रिफ्यूज या फिर मना कर देना, ओके, अस्वीकार कर देना, ओके। नेक्स्ट हमारा ऑन गुड टर्म्स यानी होता है सहमत होना। ऑन गुड टर्म्स एक अच्छी संबंध होना, एग्री विद संबंध या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या होना, अच्छे संबंध होना। स्टोल द शो यानी होता है दर्शकों का दिल जीत लेना, ओके। जब आप यदि बहुत अच्छा डांस करते हो तो आपने यदि बहुत अच्छा डांस किया तो आप स्टोल द शो कर दोगे, दर्शकों का दिल जीत लोगे, ओके। मेज्योर अप यानी होता है रीच द लेवल, बराबरी पर आना, ओके। मेज्योर करना, मापना, ठीक है। मेज्योर यानी होता है मापना, जब हम मापते हैं तब बराबर की चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा तराजू या जिस भी चीज़ पर हम तौलते हैं तो उस दोनों में समानता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स यानी होता है हिसाब में गड़बड़ी करना। डॉक्टर द अकाउंट्स ये अभी CHSL में आया हुआ था, ओके। डॉक्टर द अकाउंट्स। नेक्स्ट हमारा डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स यानी होता है अप्रत्याशित विजेता, एक ऐसा विजेता जिसकी आशा नहीं की थी कि ये विजय हो जाएगा लेकिन वो क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। फेस द म्यूज़िक, ये फिर से रिपीट हो गया। इन द रेड, इन द रेड यानी होता है घाटे या उधार में होना, ओके। एक होता है इन 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 रेड, इन द रेड, ठीक है। इन द रेड यानी होता है खतरे में भी होना, ठीक है, खतरे में होना या फिर इन डेंजर भी बोल सकते हैं, ओके। इन द रेड या फिर घाटे में या फिर उधार में होना, ये दोनों इसके मतलब होते हैं। इन ल्यू ऑफ यानी होता है डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद या फिर के स्थान पर, ओके, या फिर के बजाय भी हम बोल सकते हैं इन ल्यू ऑफ, ओके। बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट द बश यानी होता है जो मेन पॉइंट है उस पर बात ना करते हुए इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बश, ओके। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग अबाउट यानी होता है कॉज, घटित होना, कोई भी कार्य का या कोई काम का घटित होना, ओके, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग अबाउट, घटित होना। पुल अप यानी होता है रिप्रेमेंड करना, किसी व्यक्ति को डांटना, फटकारना, ओके। रिप्रेमेंड करना, स्कॉल्ड करना, ओके। पुल अप, ओके। पुल अप यानी क्या होता है, किसी व्यक्ति की टांग खींचना या फिर डांटना भी होता है, ओके। एट 6 and 7, एट 6 and 7 यानी होता है कोई भी चीज़ का डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूज़न में आ जाना या फिर परेशानी में आ जाना, ओके। जब एट 6 and 7 जो व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है, एट 6 and 7 में होता है।
लॉस हेड यानी होता है पैनिक या फिर घबरा जाना, लॉस हेड, ओके, घबरा जाना, पैनिक हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। टेक टू टास्क यानी होता है किसी व्यक्ति को बुरी तरह से फटकार लगा देना, टू क्रिटिसाइज सेवरली या फिर पनिश करना, ओके, या फिर किसी व्यक्ति को डांटना भी बोल सकते हैं। सिट इन जजमेंट, सिट इन जजमेंट यानी होता है बिना अधिकार के निर्णय देना या फिर टिप्पणी देना, बेमतलब में अपने विचारों को देना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ओके। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिट इन जजमेंट करता है, बिना अधिकार के निर्णय देता है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी वो क्या करता है, अपने अपने निर्णय बताता रहता है कि इस पे ऐसा कीजिए, इसमें ऐसा कीजिए, ओके। नेक्स्ट हमारा लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च यानी होता है मुसीबत के समय साथ छोड़ देना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर देता है, मुसीबत के टाइम पर डिज़र्ट कर देता है, किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ओके, व्यर्थ पछताना, जब मिल्क ज़मीन पर फैल चुका है तो आप उसे नहीं यूज़ कर सकते, वो ख़राब हो चुका है, तो उसे पछताने से, उसके बारे में सोचने से कि ये वापस आ जाए, तो ये क्या है, व्यर्थ पछताना है, जो चीज़ कभी नहीं हो सकती है वापस, ओके। बैड ब्लड यानी होता है कटुता या फिर बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी होना, बैड ब्लड होना, ओके, बहुत ही ज़्यादा बेकार संबंध होना, ओके, बैड ब्लड। नेक्स्ट हमारा क्लोज शेप, क्लोज शेप यानी होता है बाल बाल बचना, वेरी नैरोएस्ट मार्जिन बोल सकते हैं या नैरो स्केप बोल सकते हैं। ग्रीस पाम्स, ग्रीस पाम्स ये फिर से आ गया, ओके। ग्रीस द पाम अभी हमने पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को रिश्वत देना, जैसे कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। कैरोट एंड स्टिक, दाम और दंड की नीति, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, ओके। कैरोट एंड स्टिक मीन्स साम दाम दंड भेद, आप कुछ भी अपनाइए लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन निकलवाइए, आपने कई बार सुना होगा। टू कट टीथ, टू कट टीथ यानी होता है प्रथम अनुभव प्राप्त करना, ओके। गेन स्टार्टिंग एक्सपीरियंस, ओके, जो आपका स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम करते हैं टू कट टीथ का प्रयोग, ओके। नेक्स्ट है हमारा कट नो आइज़, कट नो आइज़ यानी होता है हैव नो इन्फ्लुएंस एनीवन, ओके, किसी भी व्यक्ति पर इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं कर पाना, इन्फ्लुएंस ना कर पाना या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता वो यदि आपके वर्क का, ओके। कट नो आइज़। क्लोज द बुक यानी होता है जो बुक क्लोज है उस पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगी, बिल्कुल ही हमारे लिए अनरिवील्ड होगी, ठीक है। क्लोज द बुक, ठीक है, रिवील नॉट रिवील रहेगी, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है, ओके। या फिर क्लोज द बुक यानी होता है खाता बंद करना भी होता है, ओके, और कोई काम यदि आपसे छुपा हुआ है तो उसका मतलब भी होता है क्लोज द बुक। नेक्स्ट हमारा इन फिट्स एंड स्टार्ट यानी होता है अनियमित या इरेगुलर, ये कई बार रिपीट हो चुका है। वर्ड्स आई व्यू, वर्ड्स आई व्यू यानी होता है विहंगम या फिर बोल सकते हैं बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि, एक जो पक्षी होता है बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से देखता है और एग्जामाइन करता है अपने चारों ओर के चीज़ों को, या फिर एन ओवरव्यू भी बोल सकते हैं। रन इन द सेम ग्रुप यानी होता है सद्भाव में अग्रणी या फिर एडवांस इन हार्मोनी, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे संबंध रखता हो दूसरों के प्रति। नेक्स्ट हमारा कीप योर हेड, कीप योर हेड यानी होता है अपनी सुध बुध बनाए रखना, ओके। कीप योर हेड यानी होता है अपनी सुध बुध या फिर अपने आप में ही खुश रहना, ओके। कीप योर हेड। पुल स्टीयरिंग, पुल स्टीयरिंग यानी होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, आप पर जो प्रभाव है या फिर आपके पास जो एक्सपीरियंस है आप उसी एक्सपीरियंस को यदि किसी और को देते हो तब आप क्या करते हो, पुल स्टीयरिंग करते हो, ओके। पॉटलक डिनर, पॉटलक डिनर यानी होता है डिनर वेयर समबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई अपने अपने खाने का सामान लाता है, जैसे हम स्कूल में किया करते थे, ओके। स्कूल में काफ़ी सारे दोस्त इकट्ठे होकर साथ में खाया करते थे, तो इसका मतलब क्या है, पॉटलक डिनर है, ओके। सभी लोग अपना अपना खाना लाते थे और साथ में खाते थे। नेक्स्ट हमारा टू हिट ब्लो द बेल्ट, टू अटैक अनफेयरली या फिर बेईमानी से कोई काम को करना, ओके। टू हिट ब्लो द बेल्ट, टू हिट ब्लो द बेल्ट यानी होता है बेईमानी भरे तरीके से कोई काम को करना। ऑल एट सी, ये फर्स्ट बार में ही आया था हमारा। ऑल एट सी यानी होता है पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना।